खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20 प्रश्न 8 जनजातीय समाज की प्रमुख समस्याओं की चर्चा कीजिए। उत्तर जनजातीय समाज की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, दुर्गम निवास। जनजातीय समाज प्रमुखतः दुर्गम, दूरस्थ एवं बीहड़ पर्वत पहाड़ों में निवास करते हैं, जिसके कारण संचार साधनों का अभाव होता है। फलतः उन्हें आवागमन, प्रशासनिक क्रियान्वयन, संचार संसाधन आदि में असुविधा होती है। परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज के मुख्य धारा से अछूते रह जाते हैं। दूसरा, शिक्षा का अभाव। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के आधार पर 50% से अधिक जनजाति निरक्षर है। इस कारण शिक्षा जनजातीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इसी प्रमुख कारण अंधविश्वास, पूर्वग्रह, अत्यधिक गरीबी, शिक्षकों एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जो जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार बाधित कर रहा है। तीसरा, लैंगिक मुद्दे। प्राकृतिक पर्यावरण के क्षय, विशेष वनों के विनाश एवं संसाधनों की कमी के कारण जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। खनन एवं उद्योग हेतु जनजातीय क्षेत्रों का खुलना तथा उनका एक व्यवसायीकरण होना जनजातियों के स्त्री पुरुषों को बाजार अर्थव्यवस्था के हथकंडों का शिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुई। इससे उपभोक्तावाद एवं महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की अवधारणाओं को मजबूती मिली है। चौथा, स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या। जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ेपन, असुरक्षित आजीविका के साधनों पर निर्भरता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, झाड़ फूक, सामाजिक कुप्रथाएं आदि आज भी अप्रचलित है, जिसके कारण विभिन्न बीमारियां जैसे कि पीलिया, हैजा, मलेरिया, क्षय रोग, अतिसार इत्यादि के बचाव के लिए आज भी जनजातीय क्षेत्र में टोना टोटका, झाड़ फूक आदि परंपराओं पर विश्वास करते हैं। फलतः स्वास्थ्यगत समस्याएं बढ़ती जा रही है, जो कई बार मृत्यु का भी कारण बनती है। संतुलित भोजन न होने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण जैसे घातक समस्याएं जन्म लेती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उच्च शिशु मृत्यु दर एवं एनीमिया का शिकार होना, लौह तत्व की कमी, रक्तअल्प जैसे अनेक बीमारी जन्म लेती है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति। जनजाति समाज में केवल जीवन का आधार जल, जंगल और जमीन है, जिस पर इनका नियंत्रण आदिकाल से था, किंतु औद्योगिकरण की शुरुआत तथा खनिजों की खोज में जनजातीय क्षेत्रों को बाहरी जगत के लिए खोल दिया। परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप शुरू हुआ और जनजातीय समाज आजीविका के संसाधनों से वंचित होते गए एवं जनजातियों में ऋणग्रस्तता, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे अनेक समस्याएं ने जन्म लिया। छठवां, शोषण। जनजातीय समाज प्राय सरल, शांति स्वभाव, सीधे साधे एवं नेक दिल होते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बाहरी लोग का निवास, कर्मचारी, महाजन, ठेकेदारी एवं भूस्वामियों के द्वारा जनजातियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज एवं समाज की मुख्यधारा से बिछड़ते चले जा रहे हैं। सातवां, आर्थिक विपन्नता। प्राकृतिक संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय समाज का नियंत्रण छूटते गया, जिसके कारण जीवन निर्वाह करने संबंधी साधनों में कमी आती गई। कम शिक्षित होने के कारण इनके रोजगार के संसाधनों में पर्याप्त कमी आ गई। परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ एवं मजदूरी, नक्सलवाद जैसे समस्याओं से ग्रसित होते गए। आठवां, विस्थापन एवं पुनर्वास। स्वतंत्रता के पश्चात भारी उद्योग संयंत्र, बड़ी बड़ी खदानें, जलवायु परियोजनाएं इत्यादि जनजाति रिहाइश वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जिसके लिए भारी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया गया। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में विस्थापन की समस्या ने जन्म लिया। जनजातीय समाज अपने सांस्कृतिक परंपराओं से दूर निवास करने लगे।
नौवा पर संस्कृति ग्रहण से आशय दूसरी संस्कृति की परंपराओं, रीति रिवाजों का स्वयं की संस्कृति से आत्मसात्वीकरण से है। जनजातीय क्षेत्रों में आज इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है, जिसके कारण इनमें पहनावा, रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार, जीवन शैली आदि में स्पष्ट अंतर दिखी जा रही है। 10वां पहचान का है जनजातियों के परंपरागत संस्थानों एवं आधुनिक कानूनों में मध्य टकराव के कारण इन क्षेत्रों में जनजातीय पहचान की संकट आकांक्षाएं पैदा हुई है। जनजातीय भाषाओं एवं भूभूतों की विलुप्ति भी एक विचार का विषय है, क्योंकि यह सुनिश्चित क्षेत्रों में जनजातीय पहचान का क्षरण का संकेत है।